जो मामला जो है रामगिरी के सिलसिले में चल रहा था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बयान दिया वो निहायत ही ख़तरनाक है और सभी मुसलमान उसकी जैसा मुखालफत कर रहे हैं। और सिलसिले में हम यहाँ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में नितिन बगाड़े साहब के पास आए थे और यहाँ हमने FIR दर्ज की उनके ख़िलाफ़। और अच्छे माहौल में जैसा यहाँ पर जो है FIR दर्ज हो गई है, तो हम उस सिलसिले में हमारी सभी आवाम से गुजारिश है कि भाई अपने अपने तौर पर जो है वो इस तरीके से FIR दर्ज करें और अपनी नाराज़गी का इजहार करें, इसलिए कि ये एक मजहबी मसला है। इसमें जब तक कि हम एक दूसरों के मजहबी जो है शख्सियात का एहतराम नहीं करेंगे, अमन व अमान बरकरार नहीं रह सकता है। उस वजह से आज हम नितिन बगाड़े साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और ये FIR दर्ज हो गई। अफवाहों पर ध्यान न दें। मैं सभी छत्रपति संभाजी नगर शहर वासियों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि पुलिस जो है अपना काम कर रही है, कायदा अपना काम कर रहा है। कोई भी लोग रास्ते पे उतरकर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में मत लीजिए और मैं सभी को शांति की अपील करता हूँ। अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए और कोई भी लोग जो है खामखा अपने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे किसी भी तरह किसी मैसेज के थ्रू कुछ भी गलत चीज़ मत फैलाइए। और ऐसी गलत चीज़ फैलाने पर मैं सबको ये आगाह करना चाहता हूँ कि पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। तो गलत मैसेज फैला के, गलत चीज़ें फैला के कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में मत लीजिए और पुलिस को कार्रवाई करने पर मजबूर मत कीजिए। तो सर ये जय महाराष्ट्र। FIR दर्ज हुई है, इस पर कार्रवाई होगी पत्रकार परिषद बात। वैसे ही जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो अहले सुन्नत के एक बड़े मौलाना हैं, जिनके बयानात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और उनकी तकरीरों का गलत मतलब जो है तो पेश करके शासन और प्रशासन को धोखा दिया गया और उन पर FIR दर्ज की गई। बयान 1 तारीख को होता है, 3 तारीख तक मुफ्ती सलमान अज़हरी को अरेस्ट कर लिया जाता है। आज तकरीबन जो है 6 माह से ज़्यादा गुजर चुके हैं, ना ही बेल और ना ही किसी किस्म की कोई सुनवाई। तो ये दोहरी पॉलिसी शासन और प्रशासन की हमारी समझ में नहीं आती है। एक तरफ तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का कोई बयान आपत्तिजनक भी ना था, सिर्फ एक शेर उन्होंने कहा था, उस शेर को ले करके उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर ये रामगिरी जैसे पाखंडी लोग जो संत के नाम पर धब्बा हैं, ये लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस्लाम के बारे में, माँ आयशा सिद्दीक़ा के बारे में इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और मुल्क के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से मुल्क को ख़तरा है, इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता। सियासी लीडरान भी जो है इनके सपोर्ट में आते हैं। मुख्यमंत्री जो कि कानून की किताब पर हाथ रख कर के शपथ लेता है कि सारे लोगों के साथ वो मामला बेहतर करेगा, लेकिन आज वो ऐसे पाखंडियों और ऐसे मुल्क का अमन और अमान ख़राब करने वालों के साथ खड़ा होता है, तो हम फिर किसका एतबार करें, किस पर हम भरोसा करें। तो हम यही चाहते हैं शासन और प्रशासन से कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पाखंडी संत, ये तो संत नहीं है, इस पाखंडी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इसे सज़ा मिलनी चाहिए। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद व मंशा हमारा ये है कि रामगिरी पाखंडी ने जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में और इस्लाम के बारे में अपने प्रवचन के अंदर जो गुस्ताखियाँ की, जो गलत बातें की, उसके हवाले से प्रशासन व शासन तक हमारी आवाज़ को पहुँचाने के लिए कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को अटक करना चाहिए।
3 से 4 दिन हो चुके हैं FIR दर्ज होकर, लेकिन अभी तक प्रशासन की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बाज़ाब्ता तौर पर उसके इंस्टाग्राम पर उसके वो बयानात अभी तक मौजूद हैं, यूट्यूब वगैरह पर मौजूद हैं, और मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर है। मैं एक बात यहाँ ये क्लियर करना चाहूँगा, जो रामगिरी ने अपने प्रवचन में जो कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की माँ आयशा सिद्दीक़ा से शादी की, और इस बात को लेकर रामगिरी ने लोगों को ये बताने की कोशिश की और कहा भी अपने बयान में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र के बारे में उसने जुमले कहे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और इस बात को लेकर भी ये कहा कि बहुत से लोग जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को लेकर के इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं। गर्ज ये कि उसने ये बातें करके मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान के अवाम को और यहाँ के माहौल को ख़राब करने की और अवाम को इश्तियाल दिलाने की उसने कोशिश की, और 2 समाजों के दरमियान उसने इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की। हम यहाँ ये क्लियर कर दें कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो निकाह और वो रुखसती, उसके बारे में ये क्या जानेगा पाखंडी। ये तो संत भी नहीं है, बल्कि ये अपने ही मज़हब, अपने ही धर्म के बारे में नहीं जानता है। अगर ये वेद पढ़ता, अगर ये भगवत गीता पढ़ता, अगर ये रामायण पढ़ता, तो ये इस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न करता। जबकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ वेदों में है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ इनके बड़े बड़े संतों ने की है, और हमेशा अपने बयानात में इनके बड़े बड़े संत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते नहीं थकते। और ख़ुद इस पाखंडी के 2018-2017 के जो बयानात है, जो प्रवचन हैं, इसने 1-1 घंटे की तकरीरें जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में की है। लेकिन पता नहीं कि आज की तारीख़ में इसे क्या हो गया, इलेक्शन करीब है, इसके पीछे कुछ और जो है कहानी नज़र आती है कि इसे बहकाया गया या इसे भड़काया गया। हम तो ये कहते हैं कि ये कुछ जानता ही नहीं अपने मज़हब के बारे में। अगर ये जानता होता तो इसे मालूम होता कि वेदों में भी और धार्मिक किताबों में भी निकाह की और शादी की कोई उम्र नहीं बताई गई है, किस उम्र में की शादी करनी चाहिए और किस उम्र में रुखसती हो। किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब में नहीं है, ना यहूदियत में ऐसा है, ना ईसाइयत में ये है, और ना ही सनातन धर्म के अंदर ये है। कोई उम्र नहीं बताई गई है। लिहाजा इस बात को लेकर अगर ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चरित्र पर ये उंगली उठाता है, तो ये जिनको आदर्श मानता है, ये जिनको मानता है और अपनी किताबों को मानता है, तो हम भी कह सकते हैं बहुत सी ऐसी बातें जो हमको आपत्तिजनक लगती है, लेकिन दूसरी किताबों में बातें मौजूद होती है, लेकिन मुसलमान का